नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लॉटरी निकलने पर खिले चेहरे। स्वामी आत्मानंद स्कूल में नर्सरी की कक्षाएं अगले माह से। बिलासपुर रेल मंडल को मिली एल्यूमीनियम मालगाड़ी, बढ़ेगा कोल परिवहन। ट्रक से भिड़ी बस, 22 हुए घायल। भोजपुरी टोल प्लाजा के पास हादसा। और जिले में इको क्लब को एक्टिव बनाने दिया प्रशिक्षण। 19-20 अक्टूबर को होगी बेसलाइन परीक्षा। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में अब नर्सरी का नाम भी जुड़ गया है। शहर के 2 स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालित की जाएगी। लाला लाजपत राय और तारबहार अंग्रेजी स्कूल में नर्सरी में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी की नन्ही पौध तैयार करने की शुरुआत जल्दी होगी। इसके लिए शहर के 2 स्कूलों में लॉटरी से प्रवेश दिया गया। लाला लाजपत राय आत्मानंद में संचालित किए जाने वाली नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए 90 वैध आवेदन प्रक्रिया में शामिल किए गए। इसी तरह तारबहार शेख गफ्फार स्कूल के लिए 55 वैध आवेदन प्रक्रिया में शामिल किए गए। जिला शिक्षा विभाग की ओर से यहां नोडल बनाए गए अनिल तिवारी, प्रिंसिपल RK गुप्ता और शाला विकास समिति के अध्यक्ष फराज खान की उपस्थिति में पारदर्शी चयन परिजनों के समक्ष किया गया। लॉटरी में नाम निकलने पर परिजनों के आंखों से आंसू छलक आए। बिलासपुर जिले में 2 विद्यालय स्वामी आत्मानंद विद्यालय हैं, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए नर्सरी क्लास के बच्चों का आज लॉटरी निकाला जा रहा है। लाला लाजपत राय विद्यालय में आज 25 बच्चों का प्रवेश होना है, जिसमें 2 ही श्रेणी है। एक अनारक्षित श्रेणी है, सामान्य श्रेणी है, और दूसरा है वीकर सेक्शन EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से निकाला जा रहा है। उसमें सभी समुदाय के बच्चों को मौका मिलेगा और इस प्रकार से यहाँ 25 बच्चों का चयन किया जा रहा है। भूपेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी स्कूलों के तर्ज पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की योजना चलाई है। इसमें बेसिक एजुकेशन के लिए प्री प्राइमरी क्लासेस अगले महीने से शुरू किया जाएगा। क्लास 1 से 12 तक पहले संचालित थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण नर्सरी की पढ़ाई शुरू की गई है। आज उसी की लॉटरी पद्धति से लोगों की उपस्थिति में एडमिशन प्रक्रिया की जा रही है। 25 बच्चों को लाजपत राय में और 25 बच्चों को शेख गफ्फार तारबहार स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में इन स्कूलों में 25-25 सीटों पर प्रवेश दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कमजोर आय वर्ग के बाद बचे हुए आवेदन सामान्य वर्ग में शामिल कर लॉटरी निकाला गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बीच सांस्कृतिक प्रतियोगिता का संभागीय आयोजन देवकीनंदन स्कूल में किया गया। नृत्य, गायन, वाद्य और नाटकों का मंचन स्कूली बच्चों ने किया। संभागीय स्तरीय स्पर्धा में 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। निर्णायकों ने विजेताओं का फैसला किया। इस महीने के अंत में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का राज्य स्तरीय सांस्कृतिक आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। बिलासपुर शिक्षा संभाग के 7 जिले से स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंस विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के 6 विधाओं में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें जो प्रथम आएंगे उन सभी को राज्य स्तर पर फिर जाना है। तो उसी का एक चयन प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। जिले में 19 और 20 अक्टूबर को 6वीं से 12वीं क्लास के बच्चों का बेसलाइन परीक्षा लिया जाना है।
इसके लिए नोडल प्राचार्य को परीक्षा के स्वरूप और आयोजन व्यवस्था से अवगत कराया गया। लॉकडाउन के चलते 2 साल तक नियमित कक्षाएं नहीं लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुई है। इनकी भरपाई के लिए उपचारक शिक्षण अभियान चलाया जाएगा। परीक्षा में कमजोर परफॉर्मेंस वाले बच्चों की अतिरिक्त कक्षाएं, कोचिंग और मोहल्ला क्लास लगाकर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का मिशन एलओसी, उसके संबंध में बेसलाइन परीक्षा का आयोजन 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच संपन्न किया जाना है और 6वीं से लेकर के 12वीं तक एक साथ परीक्षा और एक ही समय में संपन्न होनी है। इसलिए व्यवस्था के दृष्टिकोण से और परीक्षा के जो कठिन चीज़ें हैं उसको समझने के लिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, ताकि हमारे सभी 44 नोडल प्राचार्य इसको समझ करके अपने संकुल स्तर पर उसको प्रेषित करेंगे और जिससे हमारे जिले की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। स्कूलों में संचालित इको क्लब को एक्टिव बनाने प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण मंडल की ओर से एक दिवसीय आयोजन सरकंडा कन्याशाला के ऑडिटोरियम में किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी के अलावा दिल्ली से आए विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण में बताया कि इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। विज्ञान को समाज और जन उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार इन इको क्लब को अनुदान प्रदान करता है। बिल्हा और मस्तूरी विकास खंड के जो इको क्लब्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे सारे, और ये इको क्लब्स जो हैं वो सारे जितने भी इको क्लब्स हैं सारे एक्टिव इनएक्टिव सारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो इनएक्टिव इको क्लब्स को बोला गया है कि आप एक्टिव हो जाइए। इको क्लब में आप क्या क्या आपको बनाना है करके 3-4 कमेटियाँ उनकी बनेंगी। एक छोटा है तो बाल इको क्लब, उसके बड़ा है तो किशोर, फिर युवा, इस टाइप का 3-4 इको क्लब का टाइप्स। ट्रेनर जो आए थे बाहर से, हमारे ट्रेनर आए थे दिल्ली से, उन्होंने इनको जो है ट्रेन किया है। बिलासपुर रेल मंडल को एक नई सौगात मिली है। अब यहां एल्यूमिनियम वैगन वाली मालगाड़ी से कोयले का परिवहन किया जाएगा। भुवनेश्वर से 60 वैगन वाली यह मालगाड़ी सोमवार सुबह बिलासपुर पहुंची। देश की पहली एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी की सौगात बिलासपुर जोन को मिली है। अब तक रेलवे में लोहे के वैगन को जोड़कर मालगाड़ी चलाई जाती है। मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए इस रैक व लोहे के रैक में काफी अंतर है, जिसका लाभ रेलवे को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने RDSO, बास्को व हिंडाल्को की मदद से ये रैक तैयार कराया है। इसका निर्माण ओडिशा के रायगढ़ जिला अंतर्गत दोरागुड़ा उत्कल एल्यूमिना कैप्टिव पावर प्लांट में किया गया है। इस रैक का कोयले के माल लदान के लिए कोरबा क्लस्टर कोल साइडिंग के साथ ही अन्य कोल साइडिंग में लदान के लिए उपयोग किया जाएगा। यह रैक भारतीय रेलवे ने सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाले जोन के बिलासपुर रेल मंडल को दिया है। जोन कोयला लदान में शुरू से शीर्ष पर रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्यूमिनियम निर्मित मालगाड़ी को भुवनेश्वर स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मालगाड़ी बिलासपुर के लिए रवाना हुई। ये मालगाड़ी सोमवार को बिलासपुर पहुंची। ये लाइट वेट वैगन ज्यादा सामान ले जा पाएगा, कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और सबसे बड़ी बात है 30 साल की लाइफ के बाद में भी उसी तरह से सुंदर चमकता रहेगा। कोई उसमें रस्ट नहीं आता, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और लाइफ जब कंप्लीट होए पूरी तरह से रिसाइक्लेबल है, 100% रिसाइक्लिंग। तो जो क्लाइमेट का गोल है, उस क्लाइमेट के गोल में इस तरह की नई टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इसमें सहयोग करेगी। एल्यूमिनियम वैगन की सौगात मिलना बिलासपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिलासपुर रेल मंडल पहले से अधिक माल लोडिंग कर सकता है। इस वैगन की खासियत है कि इसमें लोहे के वैगन के मुकाबले ज्यादा कोयला लोड किया जा सकता है। इसके डिब्बे विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। कम किए गए टियर वेट से कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, क्योंकि खाली दिशा में ईंधन की कम खपत और भरी हुई स्थिति में माल का अधिक परिवहन किया जा सकेगा। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
एक समय था जब ट्रेनों के आधे से 1 घंटे विलंब होने पर इतनी पूछताछ होती थी कि रनिंग स्टाफ से लेकर कंट्रोल के कर्मचारी परेशान हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 7 से 8 घंटे देरी से चल रही है, मगर रेलवे के अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है। दीपावली, भाई दूज, एकादशी, छठ पूजा जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार के पूर्व रेलवे प्रबंधन ने ट्रेनों की बिगड़ी चाल में कोई सुधार नहीं लाया है। इससे लोगों में निराशा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सूरत बिगड़ गई है। जनरल टिकट काउंटर के पास फर्श पर लगे पत्थर बदले जा रहे हैं। इस दौरान मलबा स्टेशन के सामने पार्किंग के पास फेंक दिया गया है। सड़क पर बिखरे मलबे के कारण आते जाते लोगों को दिक्कत हो रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए लग्जरी डॉर्मेट्री और रेस्ट रूम बनाया गया है। पुणे की एक निजी कंपनी को इसका टेंडर जारी किया गया है, जिसकी देखरेख में यहां रखरखाव और दूसरे कई कार्य किए जा रहे हैं। IRCTC द्वारा संचालित इस केंद्र में पिछले 3 वर्षों से डॉर्मेट्री 3 रूम बंद है। छत में सीपेज की वजह से फॉल सीलिंग टूटकर नीचे आ गया है। कोरोना के चलते 2 साल से डॉर्मेट्री बंद रहा। अब इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद इन तीनों कक्ष को सुधारने ठेका कंपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर के भोजपुरी टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से बस जा भिड़ी। दुर्घटना लगभग रात 3:30 बजे हुई। घायल यात्रियों को सरगांव, बिल्हा और गंभीर रूप से घायलों को सिम्स मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़े वाहनों से हादसे बढ़ रहे हैं। ताजा मामला हिर्री थाना क्षेत्र के भोजपुरी टोल प्लाजा के पास का है। जशपुर से दुर्ग जा रही बस खड़े ट्रक से जा भिड़ी। बस में लगभग 45 से 50 यात्री सवार थे। घटना के बाद यात्रियों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही हिर्री थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में बस चालक, परिचालक सहित 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्हा अस्पताल में भर्ती संगीता सिंह, पुष्पा लकड़ा, आस्था सिंह, जस्टिन लकड़ा और गौरी शंकर बगीचा और कोरबा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें सिम्स मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया है। हादसे में 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन्हें सिम्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। जसपुर बगीचा से दुर्ग ट्रेवल की बस निकली थी, जो टोल प्लाजा से पहले एक जो खराब खड़ी ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें से 22 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को कुछ को सरगांव और बिल्हा अस्पताल और जो गंभीर रूप से घायल थे उनको सिम्स अस्पताल रवाना किया गया था। हाल ही में सरगांव बाईपास पर खड़े ट्रेलर से ट्रक की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें चालक जिंदा जल गया था। अक्सर देखा गया है कि लापरवाह चालक बिना बैकलाइट और रेडियम के वाहन को खड़ा कर देते हैं, जिससे ऐसे मामले सामने आते हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। चकरभाटा नया पारा के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मैजिक वाहन से जा भिड़ा। इससे बाइक चालक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे डायल 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घायल युवक रहंगी इंद्रपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। सिटी बस डिपो में करीब 2.5 साल से खड़ी 50 बसों को फिर से चलाने कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। रायपुर की 2 कंपनियों ने सिटी बस संचालन के लिए नगर निगम में टेंडर जमा किया है। इन दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल से खड़ी सिटी बसों को फिर से चलाने कवायद की जा रही है। करीब 2.5 साल से एक ही जगह पर खड़ी 50 सिटी बसों को सड़कों पर दौड़ाने निगम ने टेंडर जारी किया था। नगर निगम प्रशासन को रायपुर की 2 कंपनी सन मेगा विक्टर और क्रेडिबल ओपिनियन प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन प्राप्त हुआ है। नगर निगम के आयुक्त कुणाल दुदावत ने दोनों कंपनियों के दस्तावेजों के परीक्षण की जिम्मेदारी कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी को दिया है। आए हैं सन मेगा वेंचर्स रायपुर और क्रेडिबल ओपिनियन के, इनके दस्तावेज जो प्रस्तुत किए हैं उनकी योग्यता का परीक्षण किया जा रहा है। यदि ये योग्य पाए जाएंगे तो इनकी क्या दर डालें उसको खोला जाएगा। दर यदि उचित पाया जाएगा तो सोसाइटी द्वारा बस संचालन इनको दिया जाएगा। तो कितने रुपए में बस बनाएगा वो अपना रेट कोट करेगा, उसकी प्रतिपूर्ति सोसाइटी द्वारा की जाएगी। कोनी डिपो में खड़ी सिटी बसों को दौड़ाने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। संबंधित कंपनी जिन्होंने
निगम में टेंडर भरा है उनकी योग्यता, उनका सालाना टर्नओवर और संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण बारीकी से किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि खटारा हो चुकी सिटी बसों को सुधारकर फिर से यात्री सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मच्छरों पर नियंत्रण और संक्रामक रोगों से बचाव में केमिकल युक्त धुआं कारगर साबित हुआ है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी फॉगिंग मशीन की उपयोगिता देखी गई। नाली में पनपने वाले लार्वा से निपटने का उपाय किया जाता है। साफ सफाई के साथ शहर में मच्छरों से निपटने एक उपाय पिछले 10 साल से अधिक समय से किया जा रहा है। मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग मशीन से निकलने वाला केमिकल युक्त धुआं कारगर हुआ है। नगर निगम के सीमा क्षेत्र के 70 वार्डों में 14 मशीनें चलाई जा रही है। इसके लिए अलग अलग विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। सुबह शाम रिहायशी क्षेत्रों और इसके आसपास खाली जगह, नालियों में विशेष रूप से धुआं किया जाता है, क्योंकि ये मच्छरों के ब्रीडिंग का समय होता है, इसलिए इसे आसानी से मारा जा सकता है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, उस समय रोग की रोकथाम के लिए गली मोहल्लों में फॉगिंग मशीन की आवाज अक्सर सुनाई देती थी। सैफेनोथ्रीन या डेटाफार्म नाम का केमिकल डीजल में मिलाकर धुआं छोड़ा जाता है। ये मच्छरों के अलावा हानिकारक कीट को मारता है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लॉटरी निकलने पर खिले चेहरे, स्वामी आत्मानंद स्कूल में नर्सरी की कक्षाएं अगले माह से। बिलासपुर रेल मंडल को मिली एल्यूमिनियम मालगाड़ी, बढ़ेगा कोल परिवहन। ट्रक से भिड़ी बस, 22 हुए घायल, भोजपुरी टोल प्लाजा के पास हादसा। और जिले में इको क्लब को एक्टिव बनाने दिया प्रशिक्षण। 19-20 अक्टूबर को होगी बेसलाइन परीक्षा। कोनी स्थित कछार में रोजाना कचरे से 40 टन खाद तैयार किया जा रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों से करीब 200 टन कचरा यहां लाया जाता है। ठेका कंपनी रामकी ने यहां खाद बनाने मशीनें लगाई हैं। तैयार खाद आसपास के किसान खरीद रहे हैं। निगम के कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी ने बताया कि खाद की डिमांड लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन 40 टन खाद का उत्पादन हो रहा है और रामकी कंपनी का इफको से टाई अप है, वो खाद मासिक रूप से ले जा रहे हैं। कितना बेच चुके हैं अभी तक आप? चूँकि नगर निगम से उसको कुछ राजस्व की प्राप्ति नहीं होती और रामकी और इफको के बीच का अनुबंध है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और लोग इसके लिए बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। लोगों से बाजार में रौनक लौट रही है, मगर खरीदारों के साथ दुकानदारों को मौसम का डर भी सता रहा है। त्योहार के लिए विशेष रूप से आकर्षक दिए कई वैरायटी में उपलब्ध हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण दुकानदार ग्राहकी को लेकर आशंकित हैं। इधर महंगाई के कारण दिए की लागत बढ़ गई है। इस वर्ष इतना डाउन है, एक तो पानी की वजह से पानी सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ना दशहरे में उत्साह लोगों में था, भीड़ था, लेकिन व्यवसाय मद्दा रहा बहुत ज़्यादा। रक्षाबंधन त्यौहार भी वैसी कमज़ोर गया। मतलब इस वक्त के जितने भी त्यौहार हैं सब कमज़ोर गए हैं। इस वक्त सिर्फ मज़ा रहा है तो थोक वालों का, चिल्लर वालों को नहीं रहा है। और उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मी माता भाई सबके घर में धन धान से भरपूर करे, लेकिन आगे उनकी मर्जी है। एक तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा है और चीज़ों का रेट भी ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है। मंकी पॉक्स के बाद अब जिले में नया वायरस टोमेटो फ्लू का खतरा बढ़ गया है। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों में फैलने वाले इस रोग से जान का खतरा नहीं है, लेकिन यह बेहद संक्रामक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि यह डेंगू या चिकनगुनिया का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में इस बीमारी के फैलने का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसे में बच्चों की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर इस वायरस का लक्षण किसी भी बच्चे में दिखाई देता है तो उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल लेकर जाने की सलाह दी जा रही है। हर साल आता है बच्चों में, लेकिन इस साल थोड़ी सी संख्या में इजाफा हो गया था। उसके लिए सभी प्राइवेट सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चों में होता ही हाथ मुंह और हाथ पैर मुंह में छाले जैसे रेसेस हो जाते हैं। ये वायरस है चूँकि, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ठीक होने में।
और इसमें कोई घातक किसी प्रकार का नहीं है बीमारी। लक्षण आ रहे हैं तो बच्चों को स्कूल न भेजें, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो दूसरे बच्चे इससे संक्रमण होने से बच जाएंगे। इसमें साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चों को घर में ही रखें इन्फेक्शन होने पर, और इसका इलाज बिल्कुल सामान्य आम वायरस भी फ्लू की तरह ही होता है। सरकंडा पुलिस ने 6 मामलों में फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े बहोरिक सूर्यवंशी वर्ष 2016 से मारपीट के मामले में फरार था। वहीं दिलीप यादव, परमेश्वर केवट, दुखीराम केवट, सौरभ राम और धर्मेंद्र सूर्यवंशी जुआ और आबकारी एक्ट के मामले में पेशी में नहीं जा रहे थे। सभी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दीपावली के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पेड़ों की कटाई, छटाई और भवन के रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। परिसर में लगे ऊंचे वृक्षों की टहनियां घनी हो गई है। साथ ही पुराना कार्यालय भवन को संवारने की जरूरत है। दीपावली त्योहार नजदीक आते ही बाजार में रौनक छा गई है। रविवार को शहर लोगों से गुलजार दिखाई दिया। बाजार पहुंचे लोगों ने जमकर खरीदारी की। दीपावली त्योहार पर घर को सजाने और कपड़े, फर्नीचर, पूजा सामग्री के अलावा कई सामानों की खूब खरीदारी की जा रही है। बड़ी मात्रा में हथियार लेकर घूम रहे 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात पकड़े गए इन युवकों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल, 6 कारतूस, 315 बोर के 2 देसी कट्टे, 2 कारतूस और एक 12 बोर का देसी कट्टा के अलावा एयर पिस्टल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। 2 नग पिस्टल्स 6 लाइव राउंड्स के साथ पकड़ाई गई है और 3 नग 12 बोर पिस्टल ये भी लाइव राउंड्स के साथ पकड़ाई गई है। उसके अलावा एयर गन्स भी मिली हैं जो कि बिल्कुल पिस्टल नुमा ये लगती हैं। इसमें पूरी कार्रवाई में लाल खदान के 3 आरोपी हैं जिनसे ये बरामद हुआ है और एक आरोपी तिफरा का रहने वाला है। इसमें इनसे पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पिछले कुछ महीनों में ये लोग यूपी और बिहार के विभिन्न शहरों से अलग अलग अमाउंट्स में 30-35 हज़ार के रेट पर ये क्रय करके लाए हैं और कोई बड़ी घटना को ये अंजाम दे सकते थे, ऐसी संभावना प्रतीत होती। मुंगेली नाका में एलईडी नंबर वाला शॉप का शुभारंभ रविवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने किया। डिजिटल युग में भवन, ऑफिस, दुकान को आकर्षक बनाने एलईडी लाइट का उपयोग बढ़ गया है। यही कारण है कि लोग एलईडी लाइट खूब पसंद कर रहे हैं। दुकान संचालक संजय साहू ने इसकी वैरायटी और खासियत के बारे में बताया। के लिए खास है कि यहाँ पे नए उनको नेम प्लेट घर की जो सुंदरता बढ़ा सकते हैं। फ्रंट का डोर पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका बाउंड्री वाल पे एक नया नेम प्लेट लगा के अपनी घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। आप नया शॉप डाल रहे हैं तो वहाँ पे एक अच्छे बोर्डों की ज़रूरत पड़ती है लोगों को और मिलता नहीं है, लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो हमारी एक अच्छी शुरुआत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंच सकें और लोगों की इच्छाओं की पूरी कर सकें अपने काम के जरिए और उनको एक नया रूप दे सकें, उनके काम को और आगे बढ़ाने में हम उनकी मदद कर सकें। तो ये थी हमारी लोकसर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।